मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के कुछ ग्रुप्स के बारे में जाना था और आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे जानेंगे कुछ ग्रुप्स के बारे में, जैसे कि लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले लिंक्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। लिंक्स ग्रुप में 3 ऑप्शन आते हैं, लिंक का, बुकमार्क का और क्रॉस रेफरेंस का। तो हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, लिंक ग्रुप के बारे में जानने के लिए हमें बुकमार्क अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग बुकमार्क के बारे में जानेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स बनाया है जिसमें कुछ मैंने हेडिंग्स डाल दिए हैं और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख लिया है। तो चलिए हम लोग बुकमार्क को समझेंगे। आप लोग नाम सुन के ही समझ में आ रहा होगा, बुक मार्क मतलब हम लोग कभी भी बुक पढ़ते हैं तो उस पर एक मार्क लगा देते हैं जब हम लोग को उसको नहीं पढ़ना रहता है तुरंत में तब। तो सेम उसी तरह बुक मार्क कंप्यूटर में भी काम करता है। मान लीजिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बनाया है इसे मुझे पढ़ना है, मैं कुछ दूर तक तो पढ़ी, उसके बाद मुझे कुछ काम याद आ गया जो कि मुझे करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मार्क लगा के जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मार्क लगा के भी दिखा देती हूँ। मैंने डिफरेंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं बुक मार्क पे जाऊँगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी बुक मार्क नेम आया है। मुझे इस मार्क जो यहाँ पे मार्क मैं लगा रही हूँ इसका कुछ नाम से लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कोई नाम सेव कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने ASDF के नाम से सेव कर दिया, मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। इसी प्रकार मैं कुछ और जगह बुक मार्क ऐड कर देती हूँ। आप लोग देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं क्लिक की और यहाँ पे मुझे अगर और ऐड करना है तो यहाँ पे नाम फिर पहले वाला दिखाएगा, तो मुझे इसे कट करना है। इस बार मुझे जिस नाम से सेव करना है मैं उस नाम से यहाँ पे सेव कर दूँगी। बस मुझे सेलेक्ट करना है, बुकमार्क पे क्लिक करना है, नाम डालना है और ऐड करना है। आप लोग देख सकते हैं मुझे आसानी हो रही है ये करने में। आप चाहे तो इसे आसानी से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने 3-4 जगह बुकमार्क लगा लिया है। अब इसके बाद मान लीजिए मुझे एप्लीकेशन क्लोज़ करना है, तो आप सभी को मालूम है कि जब हम एप्लीकेशन क्लोज़ करते हैं तो फिर ये शुरू से आता है। 5-6 पेज का है तो हम लोग आसानी से खोज सकते हैं। अगर 10 पेज, 12 पेज, 14 पेज या उससे ज़्यादा रहा तो मुझे यहाँ पे खोजने में आसानी हुई कि मैंने यहाँ कल कहाँ तक पढ़ा था, तो इसलिए हम लोग बुकमार्क का यूज़ करते हैं। मान लिया कल मैंने ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ा था, इसमें बुकमार्क लगा के आज छोड़ दिया, आज फिर से मैंने ये ओपन किया। अब मुझे जाना है कि जहाँ मैं कल तक पढ़ के छोड़ी थी उस जगह पे मैं आज चली जाऊँ, तो मैं यहाँ पे खोजूंगी नहीं, सीधे बुकमार्क पे क्लिक करूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 जगह बुकमार्क ऐड किया था। अब जिस भी बुकमार्क पे हमको जाना है उस बुकमार्क पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ से गो टू प्रेस कर दूँगी और यहाँ जैसे ही मैं क्लोज़ करूँगी आप लोग देख सकते हैं उस जगह पे मैं आ जाऊँगी। जिस भी वर्ड पे मैंने लगाया था वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को बुकमार्क का ये जो ऑप्शन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, जब हम बुकमार्क के ऑप्शन को अच्छे से समझ गए हैं तो हमें लिंक का जो ये ऑप्शन है उसे समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग लिंक्स के बारे में हम लोग समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नया पेज ऐड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि लिंक का यूज़ क्या होता है, उसको हम लोग क्यों लगाते हैं। तो पहले आप सिंपल में समझिए, लिंक का यूज़ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी लिंक लगाने के लिए करते हैं जिससे हम लोग कोई वेबसाइट पे जा सके या वेब ब्राउज़र पे जा सके। जैसे आप लोग देख सकते हैं मोबाइल पे आप लोग को लिंक आता है, आप लोग क्लिक करते हैं तो आप उस वेबसाइट पे आसानी से जा सकते हैं, वो चाहे यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिंक लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिंक पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले, एड्रेस, ये सब है। इस सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मान लीजिए सबसे पहले मुझे एक लिंक लगाना है जिसको प्रेस करते ही मैं गूगल ओपन कर लूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा। अब कुछ टेक्स्ट के लिए आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल टाइप कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे गूगल टाइप किया, इसको मुझे सेलेक्ट करना है, लिंक पे क्लिक करना है। अब मैं जैसे ही लिंक पे क्लिक करूँगी आप लोग देख सकते हैं जो भी टेक्स्ट पे मुझे लगाना है, अगर मैं उसे सेलेक्ट करके लिंक ओपन करूँगी तो उसका नाम यहाँ शो करेगा। अगर मैं उस टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करती हूँ तो यहाँ पे नाम नहीं शो करेगा, फिर मुझे यहाँ पे फिर से नाम लिखना पड़ जाएगा। इसलिए मुझे जो भी टेक्स्ट पे लिंक लगाना है मुझे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आसानी से ये लिखा हुआ आ जाएगा।
जहाँ पे मैं इसे क्लिक करते ही पहुँच जाऊँ। तो चलिए मैं यहाँ पे गूगल का यहाँ पे लिखी हूँ तो गूगल का ही आपको एड्रेस डाल के दिखाती हूँ। जैसे कुछ फेमस वेबसाइट होते हैं गूगल, याहू, वो सब का पहले से ही एड्रेस यहाँ पे दिया रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से गूगल का एड्रेस ले लेती हूँ। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से ना क्लिक करके आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लिंक है, वो जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं आसानी से। उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। आप लोग सब देख सकते हैं मैं यहाँ पे जब गूगल सिंपल टाइप की थी तो ब्लैक कलर से लिखा था, लेकिन जैसे ही मैं इस पर लिंक लगा दी इसके नीचे अंडरलाइन आ गया है और ये थोड़ा कलरफुल ब्लू कलर से आ गया है। अब मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट की का यूज़ करके इसे ओपन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। कुछ देर वेट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का जो वेबसाइट है वो ओपन होके आ गया है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो ये पढ़ाया है मैंने ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस पे फिर लिंक पे क्लिक करते हैं। ये तो मैंने पढ़ लिया। देखिए एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। अगर मुझे वेब पेज पे जाना है तो हम लोग इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे वेब पेज पे जाने के लिए। मान लीजिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पे हेडिंग लगाया है, कुछ बुकमार्क कुछ लगाया है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसी तरह लिंक पे क्लिक करती हूँ उस हेडिंग पे चली जाऊँ या उस बुकमार्क पे चली जाऊँ। तो उसके लिए मुझे इस ऑप्शन का यूज़ करना पड़ेगा प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये हम लोग वेब पेज पे जाने के लिए यूज़ करते हैं और ये जो हमारा ऑप्शन है इससे हम लोग अपने ही डॉक्यूमेंट्स में लिंक लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपने ही डॉक्यूमेंट्स में एक लिंक लगा के देखते हैं। इसके लिए मुझे कुछ भी टेक्स्ट टाइप करना होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ टेक्स्ट टाइप करती हूँ, उसके बाद मैं लिंक लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे मान लीजिए बुकमार्क ओपन करना है तो मैं यहाँ पे बुकमार्क ही लिख देती हूँ। आप लोग को जो भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आप लोग लिख लीजिएगा। मैं बुकमार्क लिखी, इसे सेलेक्ट करूँगी, इसके बाद लिंक पे जाऊँगी। अब ये जो बुकमार्क है ये हमारे डॉक्यूमेंट में ही है तो मैं यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगी। आप लोग देख सकते हैं हेडिंग जो हमारा होगा हेडिंग आ जाएगा। बुकमार्क मैंने 3 जगह लगाया तो बुकमार्क आ गया। अब मुझे जो भी बुकमार्क पर लिंक लगाना है मैं वहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी और ओके कर लूँगी। अब देखिए बुकमार्क लग गया है। आप लोग देख सकते हैं ब्लू से आ गया है। आप लोग देखिएगा जो हमारा गूगल है वो हल्का पर्पल कलर से आ गया है, लेकिन जो बुकमार्क है वो हमारा ब्लू कलर से है। तो ऐसा क्यों हो रहा है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जिस भी लिंक पर हम लोग पहले से क्लिक करके जा चुके होंगे उसका कलर बदल के पर्पल हो जाएगा और जो अभी अभी लिंक लगा है जिस पर अभी हम लोग विजिट नहीं किए हैं वो हमारा ब्लू से रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस पर भी विजिट कर जाऊंगी आप लोग देखिएगा वो भी इस कलर में चेंज हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करके आप लोगों को विजिट करके दिखाती हूँ। कंट्रोल के साथ मैं इस बुकमार्क पे चली जाती हूँ। आप लोग देखिएगा मैं जिस भी जगह बुकमार्क लगाई थी और वहाँ पे जो एड्रेस डाली थी जिस बुकमार्क का उस जगह पे मैं आ चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को लिंक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। इसका यूज़ हम लोग यहाँ फाइल पे जाके और न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी करते हैं। उसी तरह अगर हम लोग को लिंक से कोई भी जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सेव करते हैं, डॉक्यूमेंट सेव ना करके हम लोग यहाँ से क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे, यहाँ पे नाम डाल देंगे और यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे कि उस डॉक्यूमेंट को कहाँ रखना है और ओके कर देंगे तो हमें उसे सेव करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो आसानी से यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को लिंक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हमारा आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के बारे में जब मैं आप लोगों को रेफरेंस टैब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, क्योंकि जो क्रॉस रेफरेंस है इसका यूज़ हमें अभी नहीं समझ में आएगा। रेफरेंस टैब में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस है। ये सब जो मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को तब आप लोगों को क्रॉस रेफरेंस का यूज़ मैं बता दूंगी। इसके बाद आता है हमारा हेडर एंड फुटर ग्रुप, जिसमें 3 ऑप्शन होते हैं, हेडर के, फुटर के और पेज नंबर के। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। हेडर लगाने से पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेंगे। तो हेडर हम कभी भी लगाते हैं वो सिंगल पेज में नहीं लगता है, वो हमारे डॉक्यूमेंट के सभी पेज में लगता है। दूसरा बात कि जो हमारा हेडर लगता है वो हमारे चौथाई के ऊपर लगता है। जैसे यहाँ से हम लोग वीडियो लिखे हैं तो ये चौथाई के नीचे से कभी भी लिखाता है। ये जो ऊपर जगह हमारा जो जगह है ये इसको मार्जिन भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग इसको चौथाई भी बोल सकते हैं। तो हेडर हमारा इसके ऊपर ही लगता है, यहाँ पे लगता है। और अगर हम हेडर लगाते हैं तो जब तक हेडर ऑन रहता है तब तक हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में कहीं क्लिक नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा अभी हम लोग क्लिक कर रहे हैं तो हमारा कर्सर वहाँ पे जा रहा है, लेकिन अगर हम लोग हेडर लगाएंगे और जब हेडर ऑन रहेगा तो हमारा कर्सर यहाँ पे नहीं क्लिक होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो हम लोग हेडर के टीनी एरो पे क्लिक करेंगे
यहाँ से हम लोग को जिस भी टाइप का हेडर चाहिए हम लोग उस टाइप का हेडर यहाँ से लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस टाइप का हेडर लगाया है। आप लोग देखिए अब इसमें दिख रहा है डॉक्यूमेंट टाइटल। हम लोग जिस टाइप का अपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं उस टाइप का हम लोग टाइटल डाल सकते हैं। मैंने कंप्यूटर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया है तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख दूँगी। आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पे कंप्यूटर लिख दी हूँ। अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि जब अगर हमारा हेडर ऑन रहेगा तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मैंने हेडर अपना बना दिया, अब मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट है इसमें कुछ एडिट करना है या फिर कुछ भी पढ़ना उड़ना है तो मुझे हेडर क्लोज करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग 2 तरीके का यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका, आप लोग जैसे ही हम हेडर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे आप लोग देख सकते हैं एक टैब बढ़ जाएगा डिज़ाइन का, और यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर रहेगा। यहाँ से हम लोग क्लोज करके इसको ऑफ कर सकते हैं। और नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप लोग देखिए ये जो लाइन दिख रहा है हमारा, इसके नीचे हम लोग कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो हमारा हेडर ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हेडर है वो ऑफ हो गया और हम अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आता है जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर का स्पेलिंग गलत हो या कंप्यूटर की जगह हमको कुछ दूसरा टाइटल डालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम हेडर को डिलीट नहीं करेंगे, हम लोग हेडर पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एडिट हेडर का ऑप्शन आया है। एडिट हेडर के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो चाहे कंप्यूटर के जगह पे वो हेडिंग हम लोग डाल सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम जो चाहे वहाँ से हेडिंग डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कि मान लीजिए मैंने जो हेडर लगाया मैं चाहती हूँ कि मैं हेडर नहीं लगाऊँ, मुझे हेडर का ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे हेडर के टीनी एरो पे क्लिक करूँगी और यहाँ से रिमूव हेडर पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैंने रिमूव हेडर पे क्लिक किया आप लोग देख सकते हैं हमारा जो हेडर है वो डिलीट हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को हेडर के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फुटर के बारे में। अब जैसे हम लोग हेडर का यूज़ किए सेम वैसे ही फुटर का यूज़ करेंगे, बस अंतर इतना ही होगा कि हमारा जो हेडर है वो पेज के हेडिंग में यानी ऊपर लगता है और जो हमारा फुटर है वो पेज के नीचे लगता है। तो उम्मीद है आप लोगों को हेडर एंड फुटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं फुटर भी आप लोगों को लगा कर दिखा देती हूँ। फुटर पे क्लिक करेंगे, हम लोग को जैसा फुटर चाहिए हम लोग वैसा फुटर पे क्लिक कर देंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा फुटर यहाँ पे आ गया है, पेज नंबर के साथ आया है। इसके बगल में हमारा आता है क्लाइंट, इस पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑथर का ऑप्शन आया है। तो जिसने भी इस डॉक्यूमेंट को बनाया है उसका नाम हम लोग यहाँ पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने XYZ यहाँ पे लिख दिया है। चलिए मैंने यहाँ पे अपना फुटर लगा दिया। अब अगर इसको ऑफ करना है तो भी वही तरीका, या तो मैं क्लोज यहाँ पे हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूँगी या तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी डबल क्लिक करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये ऑफ हो जाएगा, फिर से हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हेडर एंड फुटर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेज नंबर का यूज़ हम लोग कब करते हैं, तो इसका नाम सुन के ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पेज नंबर डालना है। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेज हैं उसको नंबरिंग वाइज रखना है तो हम लोग यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आ रहा है। टॉप ऑफ पेज करेंगे तो हमारे पेज के टॉप में यहाँ पे पेज नंबर लगेगा। आप लोग जानते ही होंगे कभी कभी किसी बुक में पेज नंबर ऊपर दिया रहता है, किसी में नीचे दिया रहता है। अब टॉप में दिया है तो वो लेफ्ट साइड दिया है, मिडिल में दिया है, राइट में दिया है। हम लोग को जैसा चाहिए हम लोग फॉर्मेट यहाँ से वैसा ले सकते हैं। अगर पेज के बॉटम में चाहिए तो हम लोग पेज के बॉटम में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है पेज मार्जिन। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो खाली जगह है पेज में इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे भी चाहें तो पेज नंबर लगा सकते हैं। पेज मार्जिन पे क्लिक करेंगे और हम लोग जहाँ लगाना चाहते हैं पेज नंबर वहाँ लगा देंगे। इसके नीचे आता है करेंट पोजीशन। अब मान लीजिए करेंट पेज में हम लोग कहीं भी जहाँ भी लगाना चाहते हैं ना पेज नंबर हम लोग वहाँ आसानी से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग पेज नंबर या तो टॉप में लगाएंगे, बॉटम में लगाएंगे या मार्जिन लगाएंगे। जिस भी पोजीशन पे हमको लगाना है वहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और करेंट पोजीशन पे जाके अपना पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर पेज नंबर रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा पेज नंबर लगा होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में अच्छे से समझ में पूरा आ गया होगा। इसके बाद सबसे पहले आता है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज हम लोग समझेंगे। इसका यूज हम लोग देखे होंगे कभी कभी बुक में कि हमें किसी टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाना रहता है तो वो अलग से कोई शेप दे देते हैं और उसमें हम लोग को अच्छे से लिख के बता देते हैं।
अगर मुझे भी वैसा करना है कि जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन तो लिख दिया, इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा मुझे बताना है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगी। अब देखिए जो भी टाइप का हमको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए हम वो टाइप का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेके आप लोग जिस भी पोजीशन पे इसको सेट करना चाहते हैं सेट कर देंगे। और यहाँ पे आप जो भी कंप्यूटर के बारे में लिखना चाहते हैं इसको डिलीट करके आप लोग कंप्यूटर के बारे में जो भी समझाना चाहते हैं यहाँ पे लिख के समझा सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को टेक्स्ट बॉक्स के भी बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आता है वो है क्विक पार्ट्स का। आप लोग को मैंने क्विक पार्ट्स एक जगह और बता चुका है टेबल ग्रुप में। आप लोग देखिएगा टेबल ग्रुप में जो मैंने क्विक टेबल बताया था कि अगर मुझे बना बनाया टेबल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्विक टेबल से आसानी से ले सकती हूँ। तो उसी तरह ये जो हमारा क्विक पार्ट्स होता है, अगर हम लोग क्विक टेबल में जाए तो केवल हम लोग वहाँ से टेबल ले सकते हैं, लेकिन अगर हम क्विक पार्ट्स में जाए तो इस एप्लीकेशन में जो भी पहले से हमारा हेडर हो या फुटर हो या पेज नंबर हो या टेबल हो या कुछ भी हेडिंग्स हो वो हमारा पहले से सेव होगा, वो सब चीज़ हमें शो करेगा। हमें जो भी लेना है हम जल्दी से यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं। मान लीजिए मुझे हेडर लेना है तो स्पेशली मुझे हेडर पे जाना होगा, टेबल लेना है तो मुझे स्पेशली टेबल पे क्लिक करना होगा, तब हम लोग वहाँ से क्विक पार्ट्स में जाके टेबल ले सकते हैं। मुझे वैसा नहीं करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे टीनी एरो पे क्लिक करूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर लिखा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और देखिए इस एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ भी जो भी चीज़ सेव हुआ होगा बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। वो चाहे आपका टेबल हो या हेडर हो या फुटर हो, जो भी सेव रहेगा हेडिंग्स हो वो यहाँ पे शो करेगा। आप लोग को जो भी चाहिए यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। आप पता कैसे चलेगा कि वो हेडर्स है कि फुटर्स है कि क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले बिब्लियोग्राफी, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप लोगों को मैंने कवर पेज बता दिया है। देखिएगा आप जैसे ही कवर पेज के टीनी एरो पे क्लिक करते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कवर पेज बना हुआ आता है। आप चाहे तो कवर पेज के टीनी एरो पे क्लिक करके कोई सा भी कवर पेज ले सकते हैं, और नहीं तो आप क्विक पार्ट्स पे भी क्लिक करके आप लोग देखिएगा यहाँ पे कवर पेज लिखा हुआ है। यहाँ से जो भी कवर पेज हम लोग को चाहिए उस पर क्लिक करेंगे और आप लोग देख सकते हैं उसका सैंपल यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम लोग को ये नहीं पसंद है तो हम लोग यहाँ से दूसरा भी ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हम लोग को जैसा चाहिए वैसा लेंगे और हम लोग इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग इंसर्ट करेंगे यहाँ पे हमारा कवर पेज आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को क्विक पार्ट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके नीचे आता है वर्ड आर्ट। अब हम लोग जानेंगे कि इसका यूज़ हम लोग कब और क्यों करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग वर्ड आर्ट में होता क्या है। तो हम लोग इसके टीनी एरो पे क्लिक करेंगे। आप लोग देख सकते होंगे वर्ड का अलग अलग फॉर्मेटिंग आ गया है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का वर्ड लिख के आ चुका है। जैसे अब हमें जैसा वर्ड स्टाइल चाहिए हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने कंप्यूटर को सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस भी स्टाइल का मुझे वर्ड आर्ट चाहिए मैं इस पर क्लिक करूँगी और आप लोग देख सकते हैं हमारा चेंज हो गया है। इसके नीचे आता है हमारा ड्रॉप कैप का ऑप्शन। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे ड्रॉप कैप का यूज़ हम लोग कब करते हैं। आप लोग पेपर वगैरह में देखे होंगे जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ रहता है उसका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो थोड़ा और लेटर से बड़ा रहता है, या 2 लाइन के बराबर 3 लाइन के बराबर वो लेटर रहता है। या फिर आप लोग बुक वगैरह में मैगजीन ये सब में देखे होंगे कि जो हमारा फर्स्ट लेटर रहता है वो और लेटर से बड़ा रहता है। तो इसीलिए हम लोग ड्रॉप कैप का यूज़ करते हैं ताकि वो पैराग्राफ हाईलाइट हो सके, हम लोग को समझ में आए कि हाँ पैराग्राफ वहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने टी को सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं यहाँ पे ड्रॉप कैप के ऑप्शन पे जाऊँगी। यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक ड्रॉप्ड का एक इन मार्जिन का। तो आप लोग देख सकते हैं अगर हम लोग ड्रॉप कैप का यूज़ करेंगे आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टी है और लाइन के सिमिलर में आया है और वहाँ से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर वही हम लोग इन मार्जिन पे क्लिक करें तो हमारा जो टी होगा वो लाइन के सिमिलर में नहीं आएगा, वो मार्जिन में लिखा हुआ आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हम लोग ड्रॉप कैप में और भी चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं जो टी लिखा हुआ है वो 3 लाइन का जगह लिया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे जो टी है वो 3 लाइन का जगह लिया है। हम चाहते हैं कि वो टी 2 ही लाइन का जगह ले या फिर वो 4 लाइन का जगह ले। तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कैप के टीनी एरो पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाइन टू ड्रॉप। हम लोग को जितने भी लाइन में वो टी चाहिए, अगर 4 लाइन का चाहिए तो 4 लाइन पे क्लिक कर देंगे, 5 लाइन का चाहिए तो 5 लाइन पे,
3 लाइन का चाहिए तो 3 लाइन पे, 2 लाइन का चाहिए तो 2 लाइन पे। हम लोग 2 लाइन पे क्लिक करके ओके करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा टी लिखाया है वो 2 लाइन के बराबर लिखाया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ड्रॉप कैप का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो हमारा सिग्नेचर लाइन का है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें सिग्नेचर लाइन लगता है, तो अलग से तो हम लोग सिग्नेचर लाइन बनाते नहीं है, प्रिंट तो हम लोग को एक साथ करना रहता है, तो इसलिए हम लोग सिग्नेचर लाइन का यूज़ करते हैं। हम लोग सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन आए हैं जिसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ पे सजेस्टेड सिंगर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जॉन डोई दिया है। यहाँ पे हम लोग को जो भी नाम से सिग्नेचर करना है उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अमन के नाम से सिग्नेचर करती हूँ तो यहाँ पे अमन डाल देती हूँ। अब सजेस्टेड सिंगर्स टाइटल दिया, फॉर एग्जाम्पल में मैनेजर। अब हम लोग जिस भी पोस्ट के आदमी का यहाँ पे सिग्नेचर लेना चाहते हैं हम उस पोस्ट का नाम लिखेंगे। मैं भी यहाँ पे मैनेजर ही लिख देती हूँ जिस तरह कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिख दिया। अब यहाँ पे जो भी हमारा सिग्नेचर करेगा उसका ईमेल एड्रेस डालना होता है। हम चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, मैं बस यही 2 ऑप्शन का यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ। और इसके बाद मैं ओके प्रेस करूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नाम शो कर दिया और जिस भी पोस्ट पे है वो पोस्ट शो कर दिया। अब हम लोग इसका अगर प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो भी हमारा इस नाम के मैनेजर होंगे उनका सिग्नेचर हम लोग यहाँ पे आसानी से ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को सिग्नेचर लाइन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा आता है डेट एंड टाइम का ऑप्शन। इसका यूज़ हम लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में डेट एंड टाइम इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अब हम जब भी डेट एंड टाइम का ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो आप लोग देखिएगा हमारे सिस्टम में जो भी डेट दिया रहेगा, जो भी टाइम दिया रहेगा, वही डेट एंड टाइम यहाँ पे इंसर्ट होगा। तो मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ से मुझे जो भी फॉर्मेट चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगी और इसे ओके कर लूँगी। अब तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा टाइमिंग है 1:34 AM है, तो यहाँ पे भी हम लोग का 1:34 AM ही इंसर्ट हुआ है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो डेट आया है वही डेट हमारे सिस्टम में भी सेव है, तो वही डेट यहाँ पे भी आया है। तो उम्मीद है आप लोगों को डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला जो ऑप्शन है हमारा वो ऑब्जेक्ट का। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट का यूज़ हम लोग कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसके नीचे आता है हमारा ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। इसका यूज़ हम लोग करना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग MS वर्ड के एप्लीकेशन में हैं और हमें एक्सेल का एप्लीकेशन ओपन करना है, पावर पॉइंट का एप्लीकेशन ओपन करना है, पेंट का एप्लीकेशन ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ से ऑब्जेक्ट के यूज़ से आसानी से कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक ओपन करके बता देती हूँ। मैं यहाँ पे टीनी एरो पे क्लिक करूँगी, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितने एप्लीकेशन के नाम शो करें, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल। हम लोग को जो भी यहाँ से ओपन करना है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई सा एक पे क्लिक कर देती हूँ और इसको ओपन करके देखती हूँ। मैंने MS वर्ड पावर पॉइंट स्लाइड पे क्लिक किया, यहाँ से ओपन कर देती हूँ। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे पावर पॉइंट का जो एप्लीकेशन है वो ओपन होके आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जो पावर पॉइंट का एप्लीकेशन है यहाँ पे ओपन होके आ गया है और यहाँ पे उस साथ साथ उसके टैब्स भी आ गया। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रेजेंटेशन शो करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से आसानी से शो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे हमारा सिम्बल्स ग्रुप आता है जिसमें हमारा 2 ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा इक्वेशन का। तो हम लोग इक्वेशन के बारे में जानेंगे। जैसे MS वर्ड में हम लोग मैथ का पेपर बनाते हैं तो उसमें हम लोग को मैथ के सिंबल्स का यूज़ होता है, तो उतना सिंबल्स हमारे MS वर्ड में रहता नहीं है। या फिर हमको बना बनाया इक्वेशन चाहिए तो हम लोग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो उसके लिए हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा, वैसा सिंबल चाहिए, वैसा लेटर हम लोग को टाइप करना पड़ेगा। लेकिन हम इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको बना बनाया हुआ कुछ इक्वेशन आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं
फार्मूलाज भी कुछ आ गया। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये जो फार्मूला है हमारा यहाँ पे इंसर्ट होके आ गया है। अब जैसे ही इसको इंसर्ट करेंगे एक डिज़ाइन टैब ओपन होगा और इसमें कई सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, ग्रुप दिए रहेंगे। इसको भी मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इक्वेशन के भी बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारा सिंबल का ऑप्शन। इसका यूज हम लोग करना सीखेंगे। सिंबल में हम लोग देख सकते हैं कई तरह के सिंबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह के सिंबल हम लोग को मिल रहे हैं जो कि हम शेप्स से आसानी से नहीं ला सकते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पे इतने टाइप के सिंबल, हम लोग को जो भी टाइप का सिंबल चाहिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसको हम लोग अपने पेज में इंसर्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे हार्ट शेप का सिंबल चाहिए तो मैं हार्ट शेप पे क्लिक करूँगी। और यहाँ पे एक बात आप लोग देखिएगा, अगर मैं एक बार इंसर्ट करूँगी तो पिक्चर एक बार आएगा, फिर से अगर मैंने एक बार और इंसर्ट किया तो वो पिक्चर 2 बार आएगा, अगर फिर मैंने इंसर्ट किया तो वो 3 बार आएगा। और मैं अगर यहाँ से क्लोज कर देती हूँ तो ये जो हमारा ऑप्शन है ये क्लोज हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा हार्ट आया वो 3 बार आया है। तो उम्मीद है आप लोगों को सिंबल का भी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरे इंसर्ट टैब के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए।